आओ भाई क्लास शुरू की जाए आज की। हाँ देखो, आज जो है क्लास में हम सोच रहे हैं आपको ये पढ़ा दें, बीजगणित का सिस्टम चल ही रहा है तो हम आपको पढ़ा दें समीकरण का, पढ़ा दें समीकरण आपको हम पढ़ा देते हैं। ठीक है, समीकरण आपको हम पढ़ाते हैं। ठीक, और समीकरण भी यहाँ पर एक चर में समीकरण जो होता है, एक चर में रैखिक समीकरण। ठीक है, एक चर में रैखिक समीकरण। अच्छा, इसका उदाहरण पहले हम आपको दिखा देते हैं, समझिए क्लास को। पिछली कक्षा में गुणा भाग वगैरह पढ़ा दिए थे बीजगणित का। अब देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा कि 2x प्लस 4 इक्वल टू, ठीक, इतना हमने लिख दिया। ठीक है, 2x धन 4 बराबर 13। समझो बात, ये सबसे बड़ी बात यहाँ एक शब्द ये है रैखिक। ठीक है, लीनियर। इसको रैखिक समीकरण हम क्यों कहते हैं? ठीक है, जो ध्यान देने वाली बात है कि इसे हम रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं, हमने बताया होगा आपको। रैखिक समीकरण से यहाँ तात्पर्य केवल इतना है कि चूंकि इसमें जो घात है, ठीक है, घात आप समझ रहे होंगे, जो इसकी अधिकतम घात है वो कितनी है? 1 है ना। इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो जहां किसी व्यंजक की अधिकतम घात 1 होती है वहां उसे, जैसे आपने बहुपद में पढ़ा होगा कि जिस बहुपद में उसकी घात अधिकतम घात 1 होती है उसको रैखिक बहुपद कहते थे। उसे क्या कहते थे? रैखिक बहुपद। उसी प्रकार से ये रैखिक समीकरण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको पहले हम हल करते हैं। ये बहुत आसान है। देखिए 2x धन 4 बराबर 13 है बच्चा। ठीक है, इसमें करना क्या है हमको? ठीक, 4 को हम साइड, इसमें एक पक्षांतर का सिस्टम आता है। ठीक है, कहते हैं पक्षांतर करना। ठीक है, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में चीजों को ले जाना। देखो समीकरण का जो तरीका है वो समीकरण कुछ ऐसा होता है आपका। ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, आपका ये क्या है? आपका एक तराजू दिख रहा है। ठीक है, एक तराजू दिख रहा है। आई होप दोनों साइड इसकी बराबर है। ठीक है, चलिए तराजू है आपका। ठीक, ये आपका हो जाता है LHS। क्या हो जाता है? LHS। लेफ्ट हैंड साइड आपका ये हो जाता है RHS। ठीक है, राइट हैंड साइड भाई बीच में इनके इक्वलिटी सिंबल यानी समता चिन्ह लग जाता है। बीच में क्या लग जाता है? यहाँ पे समता चिन्ह लग जाता है। अब समझो, हम इसे जब हल करेंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें चीजों को ऐसे संख्याओं का या चिन्हों का ऐसे चुनाव करना है कि जिससे इनके बीच में समता या इक्वलिटी बनी रहे। ठीक है, बैलेंस बना रहे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पर इधर 4 जुड़ा हुआ है। ठीक, 4 जोड़ने पर इधर बराबर है, तो अगर इधर हम 4 घटा दें, समझ रहे बात? ये जो 4 यहाँ जुड़ा है, 4 को अगर इधर हम घटा दें तो भी बराबर बातें बनी रहेंगी। जैसे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए हम लिखते हैं, हमने लिखा 2x इक्वल 2। ठीक है, हमने क्या लिखा? 2x इक्वल 2, मतलब x में 2 का गुणा हुआ है तो किसके बराबर है? 2 के बराबर है। अगर दोनों साइड में हम 2 से भाग कर दे तो बातें बैलेंस बनी रहेंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है हमारे? मतलब आपकी बात समझ में आ रही ना? चलिए आइए देखते हैं। जैसे ये है तो इसको x इक्वल टू 2 अपान, यहाँ गुणा में है तो इसको लाके इधर ले आते हैं, भाग में हो जाता है। तो x बराबर आपका कितना जा रहा है? x बराबर 1। समझ में आ रही बात? ठीक है, इसी प्रकार से हमें इसे हल करना है। ठीक, ये LHS RHS का मामला आप समझ गए। ठीक है, समीकरण में आपके 2 पक्ष होते हैं बच्चा। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। इस क्वेश्चन को करते हैं तो 4x 2x धन 4 बराबर 13, 2x प्लस 4 इक्वल टू 13। हल करेंगे इसको
2x आपका इधर रह जाएगा, 13 है। इस 4 को भी हम इधर ले जाएंगे, यहाँ प्लस जुड़ा हुआ है, इधर लाएंगे तो घट जाएगा। ये आपका 2x इक्वल टू कितना हो गया, 9। तो x इक्वल टू 9/2। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसको सीधा कट करके 4.5 लिख सकते हो। ठीक, बात समझ में आई, ये चीज हुई। अब एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ जो x बराबर 9/2 है बच्चा, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर x बराबर जो 9/2 है, इसका मतलब ये है कि x का यह मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है। क्या करता है, संतुष्ट करता है। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो x बराबर 9/2 है, वह मान जो है इसे संतुष्ट करता है। मतलब अगर इस समीकरण में हम x की जगह 9/2 रखेंगे तो दोनों पक्ष इसके क्या होंगे, आपस में बराबर होने वाले हैं। LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। ठीक, समझ गए बात को। आइए आंसर की जांच करते हैं। ठीक है, उत्तर की जांच का एक आप लोग सीख लीजिए, वैसे कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उत्तर जांच कैसे हम इसकी करेंगे। देखिए, समीकरण आपका था 2x + 4 = 13। आप इसमें क्या करेंगे कि x की जगह 9/2 रखेंगे। ठीक है, यहां लिखिए समीकरण में x बराबर 9/2 रखने पर, ठीक, अब हम इसे करते हैं तो देखते हैं कि 2 गुणे x की जगह 9/2 धन 4 बराबर 13। 2 से 2 कट जाएगा, 9 धन 4 बराबर 13 है। 9 4 13 बराबर 13। LHS आपका देखिए, LHS बराबर RHS है बच्चे। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, LHS बराबर RHS। ये हो गया हमारा सवाल, जो है इसी तरह से होना है। ठीक है, इसी प्रकार से अनेक क्वेश्चंस आएंगे जिन्हें हम करेंगे। ठीक, ये तो रही एक चर में रैखिक समीकरण को समझने की बात। अब हम आपको बताते हैं कि अगर उसी रैखिक समीकरण में एक चर की जगह पे दो चर हो जाएं, तब हमें क्या करना है, वो क्वेश्चन कैसे। ये तो ऐसे क्वेश्चन हमें कक्षा 6 में ही मिल जाते हैं। जब बच्चा कक्षा 6 की पुस्तक उठाता है तो वहीं से उसको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, 6 7 8 तक चलते रहते हैं। और उसके बाद आपके पास आता है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसके बाद आपको मिलेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, यानी 2 चर में रैखिक समीकरण। अगला जो आपको हम पढ़ाने वाले हैं 2 चर में रैखिक समीकरण। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, वो आप करिए। आइए आपको देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, आंसर की जांच भी आप समझ गए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। आइए क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। क्वेश्चन जरा आप नोट करिए। मान लीजिए हमने लिखा 1/2x + 1/4 = 5। ठीक, अब आप इसे करिए, फिर हम आपको अगला टॉपिक पढ़ाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आप करिए और आंसर जांच भी इसकी करिए। आप क्वेश्चन इसका जो दूसरा क्वेश्चन होने वाला है, x + 2x = 1/5 + 1/3x, ये भी करिए आप। ये दो क्वेश्चन आप करिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम आगे आपको बताते हैं।